Let's get it on. Let's motherfucking. Good morning, all of you. My name is Son Singh Rajput from Model School Sema. You are most welcome in D2 Academy. Today we shall study about present perfect tense. Yes. हमने पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जो दो पार्ट का जो अध्ययन किया था, पहले पार्ट के अंदर हमने किन किन कंडीशन के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने जो सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर थी उसके बारे में पढ़ा। आज जो हमारा जो थर्ड पार्ट है, इस पार्ट के अंदर हम किस तरीके से जो एग्ज़ाम के अंदर जो ये आते हैं क्वेश्चन आंसर आते हैं और उनमें किस तरीके से अपन को ये पता लगाना कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और कैसे इसमें वर्ब लगाई जाती है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो अंग्रेजी के जो वाक्य होंगे इस टेंस के, उन वाक्यों के में जो एडवर्ब्स आएंगे वो इस टेंस के जो इंग्लिश में जो सेंटेंस होते हैं उसमें निम्न जो एडवर्ब्स है उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, जस्ट, टिल नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, नॉट येट, सो फार, बाय नाउ, इसके अलावा ऑलवेज, नेवर, एवर, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट। अगर इंग्लिश का कोई सेंटेंस है जिनमें अगर इन एडवर्ब्स का प्रयोग हो तो हमें यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर होगा। अब एडवर्ब्स के बाद हमने पहले चर्चा की थी अपने पास्ट जो हमारा पार्ट जो फर्स्ट था उसके अंदर कि ऐसे कोई कार्य जिसका जो प्रभाव वर्तमान तक जो जारी हो तो उन वाक्यों का भी प्रयोग इसमें किया जाता है, इस टेंस के अंदर होता है। जैसे कि पहला जो हमारा वाक्य है, जैसे एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है, फिर एग्जाम के अंदर हमारे इस तरीके से टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो वर्ब्स दे रखी है उसके आधार पर हमें ये पता लगाना है कि यह वाक्य किस टेंस का है। अब हम बात करते हैं, पहला जो सेंटेंस है, शी कट दे रखा है हर फिंगर। हम ये मानते हैं कि यह एक ऐसा कार्य है, अगर कोई उंगली काटता है तो उसका अभी तक खून जब बह रहा है तो उसको शो करने के लिए इस टेंस का प्रयोग होगा। यहाँ पे जैसे कि उसका हो जाएगा शी के साथ क्या आता है, हमने चर्चा की थी, हैज जो हेल्पिंग वर्ब है इसका इस टेंस में प्रयोग किया जाता है। शी हैज कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती, कट हर फिंगर, यानी कि वह उसने अपनी अंगुली काट ली है। इसका मतलब उसका जो काट ली है उसका प्रभाव अभी तक है ना, और उसका जो ब्लडिंग दे रही है या फिर उसकी उंगली कट चुकी है उसका प्रभाव अभी तक देख रहे हैं, इसलिए इस टेंस का प्रयोग होगा। जैसा कि अगला मैंने सेंटेंस इसी टाइप का लिखा है, द चेतक एक्सप्रेस, ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या है, अराइव। चेतक एक्सप्रेस आ चुकी है, इसका मतलब अभी भी वो कहाँ है, प्लेटफॉर्म पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्य हो चुका है लेकिन उसका प्रभाव अभी तक है, उसको शो करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, द चेतक एक्सप्रेस हैज, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज, A-R-R-I-V-E-D, हैज अराइव्ड हो जाएगा। अब अगला सेंटेंस है हमारे, यू नॉट रिटर्न माय बुक येट। सबसे पहले हमें ये देखना है इस टेंस की जो एडवर्ब्स कौन सी है, तो यहाँ पे हमने येट देखा। येट देखो इस टेंस में मैंने लिखा था अप टू नाउ के बाद टू द प्रेजेंट, जस्ट, ऑलरेडी, ठीक है, और यहाँ पे क्या अपना येट है। तो इसका मतलब ये जो टेंस होगा, ये सेंटेंस होगा, कौन से टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब हम देखना, हमें ये पहचान होगी कि भाई सेंटेंस कौन से टेंस का। अब ये देखना कि सेंटेंस की टाइप क्या है। अब यहाँ पे जैसे कि नोट लगा हुआ वर्ब के ठीक आगे, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। अब यार ना तो इसके पीछे केवल फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क नहीं, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका हो जाएगा यू। और मैंने पहले ही बता दिया था आई वी यू दे के साथ हैव आएगा, तो यहां पर हो जाएगा यू हैव नॉट रिटर्न, PURNED। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी माई बुक येट, तुमने अभी तक मेरी पुस्तक नहीं लौटाई है, ये हो जाएगा इसका हिंदी।
अब बात करते हैं अगला सेंटेंस दे सेल देयर हाउस लेटली। अब हमने यहाँ पे एडवर्ब दे दिया लेटली, ओके। अब हमारे कंफर्म हो गया कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब ये देखना है इस सेंटेंस की टाइप कौन सी है। अब मैंने बताया था अगर वाक्य के अंत में अगर फुल स्टॉप हो तो आपको ये अनुमान लगा लेना कि वह वाक्य अफर्मेटिव में होगा। तो अब यहाँ दे के साथ क्या आ जाएगा, हैव। दे हैव सोल्ड देयर हाउस लेटली, वे अपना घर बेच चुके हैं, ठीक है। अगला जो सेंटेंस है पांचवा, मुकेश नॉट कंप्लीटेड आ रहा है हिज वर्क अप टू नाउ। अब ये हमारा एडवर्ब क्या आ गया, अप टू नाउ। इस टेंस के अंदर जो अप टू नाउ अगर शब्द आता है तो वह वाक्य किसके अंदर होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब यहाँ पर नॉट आ रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव है। अब इंटरोगेटिव की नहीं है पीछे, इसका मतलब नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा मुकेश। तो आपको पता है कि सिंगुलर के साथ हैज आता है, तो मुकेश हैज नॉट, ये हो जाएगा कंप्लीटेड, PED। मुकेश हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क अप टू नाउ। अब देखते हैं हम छठा सेंटेंस। अब इस मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस होगा आपके एग्जाम में तो उसमें क्या है कि सबसे पीछे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एडवर्ब देखते हैं, एडवर्ब देखिए। अब पीछे कौन सा है, क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव में भी दो टाइप होते हैं, यस नो और WH। अब यहाँ पे कोई WH शब्द नहीं इसके आगे, इसका मतलब ये कौन सा टाइप है, इंटरोगेटिव यस नो। अब सी के साथ वर्ब कौन सी आती है, हैव, हैज कौन सी आती है, सॉरी हैज आएगी, सी के साथ हैज, शी। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हो जाएगी गॉन। हैज शी गॉन टू जयपुर जस्ट, हैज शी गॉन टू जयपुर जस्ट, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, क्या वह अभी अभी जयपुर जा चुकी है, ओके। अब अगला जो सेंटेंस आ रहा हमारे, माय अंकल, ये जस्ट आ गया, जस्ट से हमें अनुमान लग गया कि यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है, तो ये हो गया। अब देख लेते हैं इसकी सेंटेंस कौन सा अपने अफर्मेटिव लग रहा है, ना तो इसके पीछे इंटरोगेटिव है, ना इस वर्ब के आगे नॉट है, ओके। अब इसका हो जाएगा माय अंकल हैज, यहाँ हैज लग जाएगा। एग्जाम में कभी कभी ऐसे शब्द बीच में आते हैं, लेकिन आपको वर्ब कहाँ लगानी है, वर्ब के जस्ट आगे लगानी है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अराइव, ARRIVED फ्रॉम हिज ऑफिस। माय अंकल हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, मेरे अंकल अपने ऑफिस से अभी अभी आ चुके हैं, ठीक है। अब अगला सेंटेंस हम देखते हैं, यू आ रहा है, नॉट सी आ रहा है ना, और क्या आ रहा है, रिसेंटली। रिसेंटली आते ही ये पता लग गया कि हमारे ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब बात करते हैं सेंटेंस है। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव भी है, चलो इंटरोगेटिव हो गया, और क्या है, वर्ब के आगे क्या है, नॉट सी। अगर ऐसा कोई वाक्य है जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क है और जो वर्ब है उसके जस्ट आगे नॉट है, तो वह जो सेंटेंस हमेशा किस में होगा, इंटरोगेटिव यस नो में होगा। अब यहाँ पे जैसे यू है, यू के साथ क्या आ जाएगा आपने, हैव यू। अब नॉट सी है तो सी की थर्ड फॉर्म लगानी हमें, तो हो जाएगा हैव यू नॉट सीन माय वॉच रिसेंटली, क्या तुम अभी अभी मेरी घड़ी नहीं देख चुके हो, ओके। ये हो गया इसका हिंदी ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे हैव लगा दिया और वर्ब का लगा दिया नॉट सीन माय वॉच रिसेंटली। रिसेंटली से हमें ये पता चला कि भाई कि यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है। अगला सेंटेंस आता नवा सेंटेंस है। सबसे पहले देखो इंटरोगेटिव मार्क है और इसके साथ क्या है, दिस ईयर, दिस ईयर, जिसकी हमने चर्चा की थी, दिस वीक, दिस मंथ और दिस ईयर आए तो इसी टेंस में काउंट होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन मार्क है और WH शब्द भी है, तो इसका मतलब हमें ये अनुमान लगा लेना कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव WH टाइप का है, ओके। अब जैसे यू आ रहा तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव। Why have you gone to Jaipur? Gone to Jaipur this year? तुम इस वर्ष जयपुर क्यों गए हो? तुम जयपुर क्यों गए हो या तुम जयपुर क्यों जा चुके हो? तो ओके। अब 10वां जो सेंटेंस है हमारा वो है शी। अब यहाँ पे एक शब्द है हमारा अप टू नाउ। अप टू नाउ वो कौन से टेंस के अंदर आता है, आपने अप टू नाउ।
इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। तो अब हमें सेंटेंस की टाइप देखनी। अब जैसे वर्ब के जस्ट आगे क्या है, नॉट है, इसका मतलब है नेगेटिव। अगर इंटरोगेटिव मार्क होता तो हमें ये अनुमान लगता है कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव का है, लेकिन यहाँ पर केवल नेगेटिव नॉट ही आ रहा है, पीछे कोई इंटरोगेटिव मार्क नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमने नेगेटिव है। जैसे कि शी के साथ क्या आएगा, ही, शी, इट और नेम सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा शी हैज नॉट कुक्ड, शी हैज नॉट कुक्ड फूड अप टू नाउ, वो अभी तक खाना नहीं पका चुकी है। तो इस प्रकार अपना जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था जो तीसरा पार्ट पूरा हुआ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से आप जो पहले जो आपको सेंटेंस जो स्ट्रक्चर दिए थे उसकी निरंतर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो टेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अगर आप कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर कह सकते हो, आपकी कोई उलझन हो टेंस से संबंधित, हम उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और जो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएंगे आपको तुरंत मिल सके। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद।